हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? देखिए आज क्लास जो है ना पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, तो पेज नंबर आपको 9 निकाल लेना है। 9 में 9 पॉइंट पे आएंगे और देखिएगा बौद्ध धर्म जब पेज नंबर 9 निकालेंगे तो बौद्ध धर्म में आएंगे तो 9 पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज का जो अपना क्लास है 58 है, यानी कि 57 तक क्लास हो चुका है। तो चलिए इस पॉकेट जीके को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको बस मेरे क्लास का एक ही शर्त है कि आपको एक स्टोरी सुनना पड़ेगा। स्टोरी में सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। क्लियर हो जाने के बाद आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद खान सर का जो बुक है ना उसको आप मिला लीजिएगा, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे बहुत ही प्यार से। देखिए शाम का समय था। दादाजी आरव बगीचे में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। आरव के हाथ में एक कॉपी और पेन था, ठीक है। आरव उत्साहित होकर कह रहा है, दादाजी आज मैंने बौद्ध धर्म की कुछ बातें पढ़ी। मुझे अष्टांगिक, यहाँ देखिएगा मेरे दोस्त, देखिए आरव कह रहा है कि अष्टांग, देखिए थोड़ा सा पेन को क्या करते हैं, पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ देखिए अब कह रहा है आरव कि देखिए अष्टांगिक जो है, अष्टांगिक मार्ग है, ये समझ नहीं आया। मिनेंडर है ना, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र समझ में नहीं आया है आरव को। और देखिएगा एक सेकेंड दीजिएगा थोड़ा सा हमें समय। हाँ देखिए कह रहा है कि मुझे अष्टांगिक मार्ग, मिनेंडर और धर्म चक्र सूत्र समझ में नहीं आया। दादाजी हंसते हुए कह रहे हैं, अरे वाह ये तो बहुत खास बात है। बेटे आओ मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाता हूँ। दादाजी कह रहे हैं, जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने सोचा अब मैं दूसरों को दुख से कैसे मुक्त करूँ, ठीक है। देखिए भगवान बुद्ध जब क्या किए, ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उन्हें लगा कि हम तो ज्ञान प्राप्त कर लिए, हम तो दुखों से मुक्त हो गए, लेकिन दूसरों के जो दुख हैं उसके दुख से कैसे मुक्त करूं, ठीक है। तो देखिए भगवान ने फिर उन्होंने बताया कि दुख का अंत क्या है, संभव है। तो अपना दुख खत्म कर लिए हैं तो दुख का अंत संभव है ही ना। जो हम सबको दुख है, किसको दुख नहीं है, तो इस दुख का भी अंत हो सकता है अगर इंसान सही रास्तों पर चले तो, है ना। तो इस रास्ते को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंगिक यानी अंग या भाग। आरव कह रहा है तो क्या वो 8 रास्ते हैं, जैसे 8 लेन वाली सड़क। दादाजी कह रहे हैं मुस्कुराकर कि कुछ वैसा ही सोचो, ये रहे वो 8 रास्ते। 8 अष्टांगिक के मतलब 8 रास्ता। तो सम्यक दृष्टि, पहला रास्ता क्या है, आपको सम्यक दृष्टि अपनाने पड़ेंगे, यानी कि आपका जो सोच है वो सही सोच होने चाहिए। दुख की अंत करने का ये जो पहला रास्ता है सम्यक दृष्टि, आप किस दृष्टि से सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है, सम्यक संकल्प, है ना, यानी कि सही नियत। क्या है जी, सम्यक संकल्प का मतलब है, देखिए संकल्प स से आ रहा है ना, तो सही नियत, याद रखेंगे। सही ये भी स से आ रहा है, ये भी स से, तो संकल्प, सम्यक तो सब में आएंगे लेकिन संकल्प तो सही नियत। और एक नंबर क्या था, दृष्टि, मतलब सही सोच। लोग कहता है ना कि हमारा जो सोचने की दृष्टि है वो क्या है, एकदम करेक्ट है या सही है या फिर रॉन्ग है, जो भी कहिए। तो दृष्टि जहाँ आएगा तो सोच पे याद रखेंगे, सही सोच, सही दृष्टि। सम्यक वाक, देखिए मीठा और सच्चा बोलना। वाक माने देखिए हम लोग वाक्य कहते हैं ना, वाक्य इसे कहते हैं वाक्य। वाक्य मतलब एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ क्या है, एक वाक्य है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, वाक्य का मतलब हो कि जो भी मैं बोल रही हूँ क्या मीठा और सच्चा बोलना है। ये भी एक दुख का अंत करने वाला रास्ता में शामिल है। तो क्या करना है, मीठा और सच्चा बोलना है। सम्यक क्रम, देखिए कर्म का मतलब ही है कि अच्छा काम क्या कर रहे हैं आप अपने जीवन में, जो भी करेंगे वो कर्म है। तो अच्छे काम करेंगे तो ये दुख का अंत की तरफ एक रास्ता लेकर जाता है आपको। फिर सम्यक आजीविका,
देखिए लोग कहता है कि आजीविका चलाने के लिए हमें कमाना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है ना, हमें ईमानदारी करना, हमें बेईमानी करना पड़ता है। लोग कहता है पेट के लिए भाई बेईमानी कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आजीविका का मतलब ईमानदारी से कमाना पड़ेगा, है ना, ईमानदारी से कमाना। फिर आ जाएंगे लास्ट में 7 नंबर पे स्मृति। क्या हो जाएंगे? स्मृति यानी ध्यान और याद। स्मृति भोजपुरी के हीरोइन के वो नाम है स्मृति, याद रखेंगे, उस पर बड़ा ध्यान जाता है ना जी, ध्यान, और वो हमेशा याद रहती हैं, तो इस ट्रिक से याद रखिए स्मृति और ध्यान। फिर आएंगे 8वां नंबर समाधि। तो मान लीजिए समाधि में हम समा गए, मन की शांति, है ना, तो 8वां रास्ता क्या है? समाधि। जिसका समाधि हो गया यानी कि मन की शांति हो गया। ये रहा 8 अष्टांगिक, है कि नहीं। अब देखिए आरो फिर कह रहा है वाह, ये तो किसी सुपर हीरो का नियम जैसा लग रहा है। दादाजी कह रहे हैं हाँ, बुद्ध तो मन के हीरो थे। देखिए मन से ही दुख है और मन से ही सुख है, सब कुछ मन से ही होता है। तो मन के हीरो कौन है? महात्मा बुद्ध। अब दादाजी कह रहे हैं ज़रा सोचो, कोई महान खोज हुई और उसका पहला पाठ कहाँ पढ़ाया गया? मान लीजिए महात्मा बुद्ध ने एक महान खोज कर दिया, अष्टांगिक का खोज कर दिए, और उस अष्टांगिक के बारे में तो किसी से न बताए होंगे ना पहले। तो कहने का मतलब है कि कोई महान खोज हुई और उसका पहला जो पाठ है कहाँ पढ़ाया गया? स्कूल में पढ़ाया गया कि विद्यालय कॉलेज में पढ़ाया गया कि ट्यूशन में पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया गया, है ना। आरोग्य जैसे स्कूल की पहली क्लास होती है वैसे दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने जब पहली बार अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया तो उन्हें कहा गया धर्मचक्र सूत्र। देखिए धर्मचक्र, यहाँ धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहा गया, ठीक है। तो जब याद रखना है, फर्स्ट बार अगर शिव चर्चा आप सुन रहे हैं, किसका? भगवान बुद्ध के चर्चा अगर सुन रहे हैं, वो किसी को बता रहे हैं, तो हम लोगों को तो नहीं बताए ना, 5 पुराने साथियों को बताए हैं। सबसे पहली बार क्लास दिए थे भगवान बुद्ध का फर्स्ट क्लास था, 5 विद्यार्थी था, और उसका उपदेश उपदेश का नाम यानी विषय का नाम था धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र। याद रहेंगे? चलिए एक एक ट्रिक बताते चलते हैं कि कुछ तो याद रहे, किसी बात से भी तो याद रहे। देखिए इसका मतलब है धर्म के चक्र को घुमाना शुरू करना, यानी धर्म का पहला पहिया यहीं से चला सारनाथ में। अब मेरे दोस्त देखिए सारनाथ है ना, तो वो कहाँ सुनाए? वो जो पहला क्लास था, वो महात्मा बुद्ध का जो पहला क्लास था, वो कहाँ पे किया गया? ना तो स्कूल, ना ही कॉलेज, ना ही ट्यूशन, सारनाथ में। कहाँ दिया गया सर? तो आप कहेंगे सारनाथ में। वेरी गुड। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई व्यक्ति कहीं से कुछ सीख के आता है ना, कोई नया आदमी हो, मान लीजिए कि उसका कर्म अभी अच्छा नहीं है लेकिन बाद में सुधर गया, या फिर कहीं बाहर भीतर से कमा के कोई बात सुन के आया, तो लोग अगर कोई लेक्चर कहेगा, कोई उपदेश देगा, कुछ कहेगा, तो लोग कहेगा सारे चलाक बनतारन, ऐसे लोग कहता है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये जो पहला जो उपदेश था वो कहाँ था? सार। याद रखेंगे तो सार से सारनाथ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर ट्रिक अच्छा ना लगे इसके लिए माफ़ करना, लेकिन मेरे दिमाग में जो आता है मैं बता देती हूँ। देखिए आरोप फिर कर रहा है वो, और वही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताया। 8 मार्ग था तो बताया है ना जी। दादाजी कह रहे हैं सही पहचाना, ये उपदेश बौद्ध धर्म की नींव बना। आरोप कह रहा है उपदेश मतलब, सुनिए उपदेश हम बोले थे शिव चर्चा, तो बुद्ध चर्चा के मतलब शिव चर्चा करते हैं हम लोग, तो शिव के बारे में कुछ कुछ कहते हैं। अब बुद्ध चर्चा करेंगे तो बुद्ध के बारे में कुछ कुछ कहेंगे। दादाजी कह रहे हैं उपदेश वह बात होती हैं जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को बताता है ताकि वे अपने क्या करता है? दूसरों को बताता है ताकि वे जीवन में अच्छा सोचे, अच्छा करे और सही दिशा में चले, है कि नहीं। तो शिव चर्चा में तो यही होता है, भले अपने कुछ का अच्छा नहीं करती हैं लोग, खूब चर्चा करती हैं ऐसे करना है वैसे करना है, यही उपदेश है। समझ लीजिए, एक शब्द में समझिए, शिव चर्चा हम महान हैं या दूसरों को सिखा रहे हैं कि भैया आपको ऐसे करना है, पढ़ाई खूब करना है। सैयारा मूवी पे थोड़ा कम ध्यान देना है, जितना घंटा सैयारा मूवी के फिराक में लगे हुए हैं उतना घंटा पढ़ाई कर लेना है ईमानदारी से, ठीक है। तो अब कितना आदमी सैयारा देख लिया अभी तक, कमेंट करके बताइए। देखिए भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया,
ठीक है, मतलब उन्होंने वहाँ लोगों को सिखाया कि दुख क्यों होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा चीज़ है ना तो समझिए कि दुख ही है। दुख इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर भी करता है, और अगर दुख न होता तो इंसान के पास बहुत ज़्यादा घमंड भी होता, इससे भी ज़्यादा। आप जो देखते हैं अपने आसपास माहौल में, इससे भी ज़्यादा दुख मतलब इतना अत्याचार बढ़ जाता ना कि समझो कि जानवर से भी बेहतर हो जाता है ना। तो दुख है कि इंसान को रोक के रखा है। कोई डरता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे मिलेगा, कोई डरता है कि अगर हम कोई कांड कर रहे हैं और कोई जान गया तो क्या होगा, दुख होगा। तो दुख समझिए बहुत। आप देखिए आरव फिर कह रहा है, दादाजी मैंने कहीं पढ़ा कुछ विदेशी राजा भी बौद्ध बन गए थे। अब देखिए कुछ विदेश के राजा थे लोग ना, विदेश के राजा जानते हैं ना, विदेश, वेरी गुड। विदेश के जो राजा है ना लोग वो भी बौद्ध धर्म अपना लिए थे। देखिए दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल बेटे, मिनेंडर नाम के, देखिए मिनेंडर याद रखेंगे, मिनेंडर एगो गाना निकला है अभी, बवंडर की कोई से हमके न चाही बवंडर पिया, ऐसे कुछ मिनेंडर। तो कुछ इस तरीके से मिनेंडर भी याद रख लीजिएगा ना तो खूब याद हो जाता है मेरे दोस्त, लेकिन क्या करे पर ये याद नहीं होता है। तो इस मिनेंडर को याद रखेंगे। ये मिनेंडर कहाँ के राजा था, यूनानी राजा था, है ना। मिनेंडर जो था यूनानी राजा था, और इन्हें क्या किससे प्यार हो गया जी, इन्हें बौद्ध धर्म से प्यार हो गया, बुद्ध के उपदेश से प्यार हो गया। तो इन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। देखिए कह रहे हैं कि वो भारत आए, बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुए और बौद्ध बन गए, है ना। आरव कर अरे यूनानी राजा भी, दादाजी कह रहे हाँ। और एक और महान राजा थे कनिष्क, याद रखेंगे कनिष्क, है ना, कनिष्क थे। कनी से याद है, कनखी तो बड़ा याद रहता है, कनखी से देखनी है तनी मुनी, है कि नहीं। तो इसी तरीके से कनिष्क याद रखिए। चलिए क्या कीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई से याद कर लेना है। वो चीन के पास के कुषाण वंश से थे और उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ाया भी। कौन, कनिष्क, कनखी से देखने वाला कनिष्क, है कि नहीं। वो चीन के पास के कहाँ के, कुषाण वंश के, है ना। तो कनखी से देख रहा है कौन, कुषाण, है ना। तो कनखी से देख लेगा तो कुषाण मंगल है, और नहीं तो सीधे डायरेक्ट देखा तो भैया कुछ आ जाएगा। इसीलिए याद रखेंगे कनिष्क है जो राजा था, कुषाण वंश के राजा था, है कि नहीं। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। आरव कह रहा है तो बौद्ध धर्म सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। दादाजी कह रहे नहीं बेटा, ये नेपाल, देखिए याद रखेंगे, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, भूटान, कई देशों तक पहुंचा क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार। आरव गंभीर होकर कह रहा है, दादाजी बुद्ध ने धर्म को बहुत आसान और सभी के लिए बनाया ना। दादाजी कह रहे हैं, स्नेह से कह रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा था न जाति से कोई ऊंचा होता है न नीचे, कर्म से सब कुछ तय होता है। हाँ जी, कर्म एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ तय होता है, सब कुछ, है कि नहीं, आज भी। अब देखिए कह रहा है आरव, किताब पलटते हुए आरव कह रहा है, दादाजी ये अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष, देखिए याद रखेंगे अश्वघोष कौन थे, और उपाली कौन था। दो नाम पूछ रहे हैं, अश्वघोष कौन थे और उपाली कौन था। मैंने बुद्ध के बारे में तो पढ़ा है लेकिन ये नाम नए लग रहे हैं। आरव के बस यही सवाल है दादाजी से कि अश्वघोष कौन था और उपाली कौन था, बता दीजिए। आई दादी चश्मा ठीक करते हुए कह के, है ना, कह रहे हैं बेटा आज हम बुद्ध के कुछ खास साथियों और उनके बारे में लिखने वालों की कहानी सुनाते हैं। फिर दादाजी कह रहे हैं, बहुत समय पहले एक कवि और विद्वान हुए जिनका नाम था अश्वघोष। देखिए कवि थे और क्या थे, विद्वान भी थे। तो नाम क्या है, अश्व घोड़ा जानते हैं ना, अश्व फिर घोष से घोष तो आ ही जा रहा है, तो अश्व घोड़ा मैंने अश्वघोष, याद रखने के लिए बुरा नहीं मानना है। तो पहले बौद्ध नहीं थे, लेकिन ये अश्वघोष जो थे पहले बौद्ध नहीं थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया। आरव करे तो फिर उन्होंने क्या लिखा, दादाजी करे उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन पर कविताओं और ग्रंथों की रचना, उनके रचना की। और उनके कितने हैं, उनके 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। यानी कि अश्वघोष के 4 प्रमुख क्या हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, जीवन पर लिखे हुए हैं, है ना जी, जीवन पर कविता लिखे हुए हैं, ग्रंथ की रचना किए हुए हैं।
अब देखिए बुध चरित्र, इससे तो याद ही रहेगा कि बुध के चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में लिखा गया है। तो बुध के जीवन की कविता लिखे हैं अशोक घोष। सोंदरानंद बुध के सौतेले भाई की कहानी लिखे हैं। तो सौतेले से देखिए ट्रिक तनी समझिए उन लोगों का, सौतेले भाई के कहानी लिखे हैं तो सौंदरानंद कर दिए हैं, ठीक है, तो इससे याद रखेंगे। फिर सूत्रालंकार, सूत्र यानी नीति विचार, है ना, सुंदर संग्रह किए हैं तो सूत्रालंकार कहेंगे। सूत्रालंकार यानी देखिए सूत्र माने क्या, मान लीजिए कि हम मैथ बनाते हैं तो विचार न कर रहे हैं कि अब 2 के बाद क्या करेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, विचार कर रहे हैं कि नहीं, तो 4 होगा, तो ये तो विचार ही है ना। सूत्रालंकार मतलब नीति, क्या नीति से बनेगा और उसका विचार कैसे करना है कि राइट आंसर आ जाए, है ना। सुंदर संग्रह, है ना, तो इस तरीके से, इस ट्रिक से याद रखेंगे। सूत्रालंकार मतलब नीति और विचारों का सुंदर क्या संग्रह, ठीक है। फिर कह रहा है प्रज्ञा पारमिता यानी बौद्ध ज्ञान का गहरा विश्लेषण। अब देखिए यहाँ जो प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा लीजिए कि आप बौद्ध ज्ञान का गहरा विश्लेषण करेंगे, तो यही है प्रज्ञा। इन्होंने अशोक घोष प्रज्ञा लिया लास्ट में, कि प्रज्ञा लेते हैं लास्ट टाइम लिख रहे हैं ग्रंथ, जिसका नाम रखेंगे प्रज्ञा पारमिता, यानी कि बौद्ध ज्ञान का गहरा विश्लेषण करेंगे, उनके ज्ञान का, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्रज्ञा पारमिता। याद रखेंगे, है ना। प्रज्ञा पारमिता का मतलब प्रज्ञा लिए कि इसका विश्लेषण बहुत बढ़ियारे कर देना है। आइए आरंभ मुस्कुराते हुए करा है, तो अशोक घोष बुद्ध के लिए क्या थे, लेखक या भक्त। तो सीधी सी बात है कि लेखक और सच्चे अनुयायी ही होंगे, है ना जी, भक्त होंगे। अब देखिए आरव का दादाजी, एक राजा प्रघोत ने बुद्ध को बुलाया था ना। देखिए एक राजा था जिसका नाम था प्रघोत, है ना, प्रघोत, मेरे दोस्त याद रखेंगे प्रघोत। इसने क्या कहा कि आइए मेरे यहाँ, जैसे अभी लोग बुलाते हैं ना किसी को भजन प्रवचन करने के लिए, वैसे ही ये क्या किए, बुलाए, ठीक है। काहे ऐसे हो रहा है भाई। अब आइए फिर इन्होंने बुलाया, फिर कह रहे हैं, दादाजी कह रहे हैं कि हाँ बेटा, अवंती राज के राजा प्रघोत बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। ये कहाँ के राजा थे, अवंती राज के राजा, क्या, प्रघोत। अवंती है कि नहीं, बसंती नहीं, अवंती, याद रखेंगे, बसंती के प्रघोत नहीं, अवंती के प्रघोत, है ना। अवंती के प्रघोत क्या थे, बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने संदेश भेजा। क्या संदेश था, भगवान कृपया अवंती पधारे। लेकिन आश्चर्य होकर कह रहा है, लेकिन आरव कह रहा है, दादाजी कह रहे हैं बुद्ध वहाँ कभी गए ही नहीं। उन्होंने अपने एक शिष्य को वहाँ भेजा क्योंकि वे दूसरी जगहों पर पहले से ही उपदेश दे रहे थे, इसीलिए, ठीक है। आरव का मतलब बुद्ध का संदेश हर जगह पहुँचता था, चाहे वे खुद जाएं या नहीं। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही। दादाजी कह रहे हैं अब बात करते हैं उपाली की। अब आते हैं, 2 बात पूछे थे ना, क्या पूछे थे, एक तो उपाली के बारे में और एक अशोक घोष के। तो अशोक घोष तो पता चल गया कि अनुयायी थे, लेखक थे, है कि नहीं। 4 लिखे हैं ग्रंथ, है कि नहीं। लास्ट में क्या लिखे थे, प्रज्ञा, क्या लिखे थे, देखिए तो याद आ रहा है, प्रज्ञा नाम से याद रखेंगे। देखिए एक सेकेंड, प्रज्ञा पारमिता, देखिए हमको भी अभी याद नहीं आया, सच बताएं तो प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञा पार। अब देखिए प्रज्ञा को पार कर लिए, प्रज्ञा तो लिए कि हाँ जी प्रज्ञा ले रहे हैं कि लास्ट ब्रेक को धमाका ही करेंगे, तो इस प्रज्ञा को क्या कर लिए, पार भी कर लिए। और पार के बाद वो मित भी बन गए, तो मीता याद रखेंगे। तो प्रज्ञा पार मिता, है ना, प्रज्ञा पार मिता। प्रज्ञा लिए, पार हुए, पार होने के बाद मित्र बन गए, अच्छा मित्र बन गए, है कि नहीं। तो प्रज्ञा पारमिता से याद रखेंगे मेरे दोस्त। आइए फिर आते हैं आगे, है ना। फिर कह रहे हैं बुद्ध, फिर यहाँ तो हो ही चुका था, मतलब बुद्ध का संदेश हर जगह पहुँचता था, चाहे वो खुद जाए या नहीं। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए उपाली के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उपाली देखिए वो पहले एक नाई थे। उपाली कौन था, एक पहले नाई थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर संघ में प्रवेश कर लिया। देखिए नाई तो थे, लेकिन
लेकिन बुद्ध का इतना असर पड़ा, उनकी शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या कर लिए, संघ में चले गए, संघ में प्रवेश हो गए, है ना। अब देखिए आरो करा वो क्या खास कर पाए, है ना, तो उपाली क्या खास कर पाए, आइए देखते हैं। बुद्ध ने उन्हें प्रधान शिष्य बनाया। भाई सब कुछ छोड़े होंगे तो कुछ तो उनमें एनर्जी होगी कुछ करने के लिए, है कि नहीं। तो उपाली क्या किया, मतलब उपाधि दे दी सब कुछ के, है कि नहीं। चलो भाई हम सब कुछ छोड़ छाड़ के श्याम के गली यानी बुद्ध के गली में छोड़ छाड़ के जब आए तो उन्होंने वो क्या बन गए, प्रधान शिष्य बन गए, है ना। संघ के नियमों और अनुशासन को सिखाने वाला बन गए। प्रधान शिष्य का मतलब जो संघ के नियम होते हैं, अनुशासन कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे जीना है, इन सिखाने वाला मास्टर साहब बन गए, है ना जी, नाई से मास्टर। आइए उनका जीवन सिखाता है कि जन्म या जाति से नहीं, कर्म और ज्ञान से महानता मिलती है। आरव कह रहे हैं। और आनंद, आनंद के बारे में दादाजी बता रहे हैं। आनंद बुद्ध के प्रियतम शिष्य थे। प्रियतम, आनंद जब आता है जब प्रिया आपको कोई चीज़ प्रिय लगे तबे तो आनंद आता है। तो इस चीज़ से याद रखेंगे कि आनंद प्रियतम बन गए, है ना। वे बुद्ध के भतीजे भी थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। आरव कह रहा है तो क्या उन्होंने बुद्ध की बातें सबको सुनाई, दादाजी कह रहे हैं। आनंद को बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा याद थे। ए भैया चाचा के पास से रहेंगे तो क्या होगा, नहीं याद रहेगा सब कुछ, है कि नहीं। तो आनंद को बहुत सारा उपदेश सबसे ज़्यादा याद था। बुद्ध के जाने के बाद जब पहली बार बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया गया तो आनंद ने ही सबसे ज़्यादा बातें सुना कर याद दिलाई। आरव सोचते हुए कह रहे हैं तो दादाजी बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके आसपास भी बहुत सारे ज्ञानी और अच्छे लोग थे। दादाजी कह रहे हैं सही पकड़ा, सही पकड़े हो। बुद्ध ने दीप जलाया और उनके शिष्यों ने उस प्रकाश को फैलाया, है कि नहीं। अब देखिए खान सर ही पढ़ाते हैं तो खान सर तो खुद प्रचार नहीं कर पाए ना कि हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके जो शिष्य हैं वही तो प्रचार करें ना, वही तो उनको सब्सक्राइब दिए, वही तो उनको खान सर बनाया ना, है ना। तो बुद्ध ने क्या किया, दीप खाली जला दिया, लेकिन जो उनके शिष्य थे क्या किए, प्रकाश को फैला दिए। समझ रहे हो। चलिए अब देखिए आरव धीरे से कह रहा है दादाजी क्या बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, अगर हाँ तो कैसे। अब बुद्ध की मृत्यु पे आरव आ रहा है। अब देखिए थोड़ी गंभीरता से दादाजी कह रहे हैं हाँ बेटा, हर शरीर को एक दिन जाना होता है। दादाजी को भी डर लग रहा है कि अब मेरा बारी आ गया है। और बुद्ध ने भी अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन वो सिर्फ मृत्यु नहीं थी, उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। देखिए मृत्यु नहीं कहा गया, जब बुद्ध मरे ना उसको मृत्यु नहीं कहते हैं। बुद्ध के मरने का क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका महापरिनिर्वाण हुआ है, ठीक है। महापरि बन गए हैं, है कि नहीं, महा फिर परि बन गए हैं, महापरि उड़ गए यानी कि, है कि नहीं, महापरि निर्वाण हो गया, इनका निर्वाण हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, निर्वाण हो गया। चलिए याद रहेंगे ना, महापरि जब बन गया यानी कि उड़ गए, तो महापरिनिर्वाण ऐसे याद रखेंगे। बुद्ध जब 80 वर्ष के हुए तब वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन वे कुशीनगर, याद रखेंगे कुशीनगर यानी आज के उत्तर प्रदेश पहुँचे, है ना। कहाँ पहुँचे, कुशीनगर पहुँचे। फिर क्या हुआ, कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ एक व्यक्ति ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया। माना जाता है कि भोजन में सूअर का मांस था, जिसे खाने से उन्हें उदार विकार हो गया। यार किसने खिला दिया। फिर आरव कह रहा है थोड़ा दुखी होकर, तो क्या बुद्ध बीमार होकर मर गए। दादाजी कह रहे हैं धीरे से सिर हिलाते हुए हाँ बेटे, लेकिन उन्होंने मौत को भी बहुत शांतिपूर्वक और ज्ञान से भरा हुआ बताया, है ना। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, देखिए आनंद कौन है, भतीजा, अब मेरा अंत समीप है, लेकिन याद रखो अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, है कि नहीं। मेरे से कुछ नहीं होगा, आप खुद दीपक बनो। तो भतीजा को ही दीपक बना दिया, है कि नहीं। दादाजी कह रहे हैं बुद्ध की मृत्यु को सिर्फ मौत नहीं कहा गया, उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, जिनका अर्थ है सब दुखों से पूरी मुक्ति, माने पूरा का पूरा दुख से मुक्ति पा लेना। तो अब क्या चाहिए जीवन में भाई, है कि नहीं। और ओकरा मतलब वो कहीं भी जन्म नहीं लेंगे। दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल सही। बुद्ध ने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा ली थी। अब न पुनर्जन्म न पीड़ा, बस शांति, शांति ही। आरव कह रहे दादाजी फिर उनके बाद क्या हुआ। दादाजी कह रहे हैं उनके जाने के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में
अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूप बनाया गया। मतलब और सम्राट अशोक ने भी कई स्तूप बनाए ताकि लोग उन्हें याद करें और उनके उपदेश पर चलें। तो मेरे दोस्त, जो उनका शरीर था उसको 8 भागों में काट दिया गया, अलग अलग क्या किया गया, स्तूप बनवा दिया गया। ठीक है, जैसे हम लोग दफनाते हैं वैसे। आरव कह रहा है, दादाजी बुद्ध ने तो मरकर भी अमर हो जाने जैसा काम किया। दादाजी सने से करें, हाँ सही कहा बेटा, जो दूसरों को रास्ता सिखाता है, दिखाता है, वो कभी नहीं मरता, वो सदा जीवित रहता है दिलों में, विचारों में, है कि नहीं। आरव कह रहा है, दादाजी कल आपने बताया था कि बुद्ध की मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया, पर उसके बाद क्या हुआ, लोग उन्हें कैसे याद रखते हैं। दादाजी कह रहे हैं, अखबार मोड़ते हुए, मतलब अखबार हाथ में था तो मोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल बेटा। बुद्ध के जाने के बाद भी उनका संदेश जिंदा रहा और उसे आगे बढ़ाने का काम किया एक महान सम्राट। कौन? अशोक ने। फिर दादाजी कह रहे हैं, जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ तो उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। हर हिस्सों को अलग अलग जगहों पर स्तूपों में सुरक्षित रखा गया। कह रहा है स्तूप मतलब, देखिए दादाजी कह रहे कुछ वैसा ही, पर स्तूप मतलब मंदिर। कह रहे हैं दादाजी कुछ वैसा ही, पर थोड़ा अलग स्तूप होते हैं। गोल गुदम्बा बदनानुमा स्मारक जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे और लोग श्रद्धा से उन्हें नमन करते थे। आरव कह रहा है, तो 8 हिस्सों अलग अलग जगहों पर। दादाजी कह रहे हैं, हाँ, और बहुत बाद में सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने इन स्तूपों की संख्या को कितना, 84,000 तक बढ़ा दिया। हम लोग कहते हैं 84 लाख योनि में जन्म होगा, है कि नहीं, मरने के बाद। तो इसी तरीके से 84,000 याद रखिए कि ये जो आए सम्राट अशोक आए तो इनके जो एथी था, क्या स्तूप था, इनकी संख्या कितना बढ़वा दिया, 84,000। आइए, है ना। दादाजी का आरव का 84,000 इतना ज़्यादा। दादाजी का, हाँ बेटा, अशोक ने बुद्ध का नाम घर घर तक पहुंचाया, है ना, जैसे हर घर तिरंगा, वैसे। आरव कह रहा है, दादाजी ये त्रिरत्न क्या होता है। दादाजी कह रहे हैं, अरे बेटा, जैसे हमारे जीवन में 3 चीज़ें सबसे कीमती होती हैं, माँ, पिता और गुरु, वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं जिन्हें सबसे पवित्र माना गया है। 3 को चीज़ आपके जीवन में, अब हम लोगों के जीवन में क्या क्या मतलब कीमती हो गया है सर, तो आप कहेंगे माता पिता तो ठीक है, माँ भी, पिता को भी हम ले लेंगे, कीमती हैं हमारे लिए। तब आ जाएंगे फ़ोन, है कि नहीं। यही तो त्रिरत्न है आज का, है कि नहीं। तो उस समय का त्रिरत्न अलग अलग था। पहले था बुद्ध जिन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया, त्रिरत्न, है ना। धम्म है त्रिरत्न, यानी उनकी शिक्षाएं और उपदेश। फिर संघ यानी उनके अनुयायी और भिक्षुओं का समुदाय, समूह कह सकते हैं, है कि नहीं। यही है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में क्या क्या आएंगे, बुद्ध तो आएंगे ही आएंगे, धम्म, है ना, धम्म आ जाएंगे और फिर संघ आ जाएंगे। तो बुद्ध याद रखेंगे, अब बुद्ध के संघे थे अनुयायी लोग, वो याद रखेंगे, और धम्म याद, यानी धर्म से धम्म याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सर। फिर आरव कह रहा है कि दादा तो कोई भी बौद्ध बनने से पहले इन तीनों को मानता है। दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल, उसे कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही कह दिए, अब बुद्ध को अपना लिए। ठीक है, अब आइए। आरव कह रहे, दादाजी बुद्ध भले ही चले गए पर उनके विचार तो आज भी जिंदा है। दादाजी स्नेह से कह रहे हैं, हाँ बेटा, यही तो है असली अमरता, है ना, जब इंसान मरने के बाद भी प्रकाश की तरह लोगों के जीवन को रोशन करता है। दादाजी आरव कह रहे हैं उत्सुक होकर, दादाजी बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे, क्या उनके घर भी होते थे। दादाजी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल बेटे, बौद्ध भिक्षु जिस जगह रहते उसे बिहार कहा जाता है। याद रखेंगे, हई वाला बिहार नहीं मेरे दोस्त, हई वाला बिहार नहीं, हई वाला बिहार, है ना। देखिए, बौद्ध भिक्षु जिस जगह रहेंगे ना, उस जगहिया को बिहार कहेंगे, है ना। जैसे तुम्हारा घर तुम्हारा ठिकाना, वैसे ही उनका ठिकाना बिहार होता था। आरव कह रहा है, और जहाँ भी भगवान बुद्ध की पूजा करते तो हम लोग तो मंदिर कहते हैं, और वो उस जगह को चैत्य कहा जाता है ना। जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं ना, तो चैत्य कहते हैं वो लोग। चैत्य मतलब पूजा की जगह। वहाँ भिक्षु ध्यान करते थे, बुद्ध की मूर्ति को नमन करते थे। आरव फिर कह रहा है, एक तस्वीर दिखाते हुए, दादाजी ये हाथी वाला चिन्ह क्या है। दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल सही देखा, हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। क्या है जी, हाथी बुद्ध का गर्भ में आने का प्रतीक है। कहानी ये है कि रानी माया ने
सपनों में एक सफ़ेद हाथी को देखा था और उसी के बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, है कि नहीं। फिर आरव कर रहा है बौद्ध धर्म में ऐसे और चिन्ह है क्या। दादाजी कर हाथ पर गिनवाते हुए कर हाँ बेटा, बौद्ध धर्म में बहुत सारे प्रतीक होते हैं, जैसे धर्म चक्र यानी धम्म चक्र, बुद्ध के उपदेश का प्रतीक, बोधि वृक्ष जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला, कमल का फूल यानी पवित्रता का प्रतीक, है ना। आरव किताब में पढ़ते हुए कह रहा है दादाजी ये क्या लिखा है, हीनयान और महायान। दादाजी कह रहे अरे हाँ ये बहुत ज़रूरी बात है। जब चौथी बार बौद्ध संगीत, याद रखेंगे कितनी बार, चौथी बार मेरे दोस्त, चौथी बार, है ना। चलिए चौथी बार बौद्ध संगीत यानी सभा हुई तब, है ना, तब बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया। चौथी बार में बौद्ध संगीति हुई तब 2 भाग में बंट गया, 4 के 2 कर देंगे। फिर हीनयान, ये लोग बुद्ध को सिर्फ एक महान गुरु मानते और खुद को मोक्ष का रास्ता ढूंढते थे। हीनयान, देखिए ये बुद्ध से थोड़ी हीन थे लोग, नहीं तो बुद्धे को नहीं मान लेते, गुरु तो मानते हैं लेकिन फिर भी मोक्ष के रास्ता ढूंढ रहे हैं, है तो हीन है कि नहीं तनी, तो इनको हीनयान कहेंगे। आप फिर देखिए महायान, महा के बातें कुछ और है, जिस शब्द में महा लग जाता है उस शब्द के क्या होते हैं, भाग बदल जाता है। ये लोग बुद्ध को भगवान मानने लगे और पूजा करने लगे, तो ये हो गए महायान। इस ट्रिक से याद रखेंगे। आरव कह रहा है मतलब एक ही धर्म के 2 रास्ते। दादाजी कह रहे हैं हाँ, हंसते हुए कह रहे हैं हाँ बिल्कुल। जैसे एक स्कूल में 2 क्लास हों, मकसद तो पढ़ाई ही है ना, वैसे ही दोनों शाखाओं का मकसद ये भी मुक्ति पाना था, बस तरीका अलग अलग था। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ गए। अब आपकी दुख की घड़ी खत्म, है कि नहीं, अब सुख की घड़ी आ गई। तो आइए बौद्ध को अपना लिए लोग। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया दुख से मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है, बता दीजिए। भगवान द्वारा बताया गया दुख से मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है, दुख से मुक्ति, उस मार्ग को क्या कहेंगे मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे इस मार्ग को जब अपना लेंगे ना, अष्टांगिक मार्ग को, तो समझिए कि दुख खत्म, है कि नहीं। कह रहे हैं बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बताया कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए इंसान को अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए, जिसमें 8 नियम बताए गए हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग में अष्ट का अर्थ क्या है, बताइए। अष्ट मतलब क्या, 8 नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, बताइए तो। जानते हैं, चलिए। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंगिक का अर्थ है भाग, यानी यह 8 भागों वाला एक मार्ग है जो जीवन को क्या करता है, बेहतर बनाता है, बेहतर बना। 3 नंबर का आंसर करेंगे। चलिए 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे। कह रहा है अष्टांगिक मार्ग का पहला जो अंग है कौन सा है, सम्यक वाक्य दृष्टि, बताइए। तो आप कहेंगे इतना आजू क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ही कहें, दृष्टि है ना, सही क्या, सही सोच, है ना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही सोच और चीज़ों को सही नज़रिए से देखना है। कोई लड़की जा रही है तो सही नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो समझिए बहन मान रहे हैं। अगर कोई लड़का जा रहा है, अगर कोई लड़की देखे तो भाई मान रहा है, यही ना है जी, यही ना है। चलिए अब देखिए सम्यक वाक्य का ही मतलब है, उसी समय बता दिए थे कि क्या, मीठा बोलना, वाक्य जो भी बोलना सच्चा बोलना और मीठा बोलना है। अब देखिए सम्यक वाक्य का मतलब है ऐसा बोलना जिससे किसी को दुख न पहुंचे और सत्य हो। 5 नंबर का आंसर कीजिएगा। चलिए क्या हो जाएंगे 5 नंबर। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका का क्या अर्थ है। अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक आजीविका बोले थे ना, आजीविका कैसे चलेगा ईमानदारी से कि बेईमानी से। तो आप कहेंगे ईमानदारी से जीवन यापन करना को आजीविका कहते हैं ना जी, सम्यक आजीविका। बुद्ध ने कहा कि कमाई ईमानदार और अहिंसक तरीके से होनी चाहिए, यही सम्यक आजीविका है कि नहीं। अगर देखिए खेत में रोपनी करने जा रहे हैं तो दिन काट के चले आ रहे हैं, दूसरों के खेत रोपने जा रहे हैं तो फिर ये क्या है भाई, ईमानदारी से नहीं कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमाइए। किसी के घर बनाने जा रहे हैं, 2-4 ईंटा जोड़ के आ जा रहे हैं, कल फिर से आपका काम बना है, तो ये क्या है, ये बेईमानी है। आइए सम्यक समाधि का तात्पर्य, समाधि ले लेना मतलब बोले थे ना मन की शांति जब हो जाएगी ना तो समझिए कि आप समाधि ले लिए। अब वही बात लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को किसके लिए बताया था, बताइए। क्या दुखों की मुक्ति पाने के लिए नहीं जानते हैं। देखिए सब पढ़ने सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आपका ही समय वेस्ट हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं।
तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बता के ख़त्म करें, क्योंकि आप लोग तो अभी सब जानते होंगे ना, आप लोगों को सब तो आ ही जा रहा है। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख का अंत संभव है और इसके लिए यह 8 अंगों वाला मार्ग अपनाना चाहिए। फिर 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कहता है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस धर्म से संबंधित है। बताइए इसका आंसर कौन नहीं जानता। आप कहेंगे हाँ जी जानते हैं, बौद्ध धर्म से ना। चलिए बहुत चालाक हो गए हैं आप लोग। अब आइए फिर कहता है अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। यह दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाता है और गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस बौद्ध ग्रंथ से प्रेरित मानी जाती है। बताइए किस बौद्ध ग्रंथ से प्रेरित मानी जाती है। अभी दादाजी बताए थे किस बौद्ध ग्रंथ से प्रेरित मानी जाती है। क्या कहेंगे इसका आंसर 2 नंबर का। तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित मानी जाती हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का है ना, संकल्प क्या लिखा है, संकल्पना। आइए फिर कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। इसमें 8 बातों का पालन कर मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग बताया था, यानी रास्ता बताया था। 3 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था। बताइए किसी का नाम सुने थे, किसका नाम सुने थे। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे मिनंडर का नाम तो सुने थे, मिनांडर है ना, मिलिंद जिसको कहते हैं, है कि नहीं। चलिए देखा था मिनांडर या मिनेंडर कहिए, एक यूनानी शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे राजकीय संरक्षण दिया। उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के स्वांद को मिलिंद पन्ह कहा जाता है। चलिए 4 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शासक बौद्ध धर्म का संरक्षक था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी जो शासक था बौद्ध धर्म का क्या था, संरक्षक था। बताइए बौद्ध धर्म का संरक्षण कौन था। एलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, कनिष्क, दारियस, क्या हो जाएगा नाम। 4 नंबर का आंसर कीजिए। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे यार जल्दी से मारिए, हटाइए कनिष्क को, है ना। तो बौद्ध धर्म का क्या था, संरक्षक था। कहता है कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसने बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण दिया, जिसके अनुशासन में चौथी बौद्ध संगीति हुई और महायान और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए क्या करा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध लेखक बुद्ध चरित्र और सुंदरानंद का रचयिता था। बताइए नहीं पता है, अभी तो बताए थे। क्या हो जाएंगे यार, अश्वघोष ही तो, क्या हो जाएंगे, अश्वघोष। कहता है अश्वघोष एक महान बौद्ध कवि और लेखक थे। उन्होंने बौद्ध चरित्र, सुंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञा पारिमिता जैसी काव्य और दार्शनिक रचनाएं लिखी। ये रचनाएं बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित हैं। आ रहा है कि नहीं बताइए। चलिए अब आ रहे हैं 2 नंबर पे। कहता है कि अवंती के शासक ने बुद्ध को अपने राज में आने का निमंत्रण दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बता दीजिए। 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि गए तो नहीं थे लेकिन प्रघोत ने क्या किया था, बुलाया था। वेरी गुड। अवंती के राजा प्रघोत बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित हुआ था और उसने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए। उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चान को वहाँ भेजा, महाकच्चान को भेज दिया। अब देखिए 3 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है 3 नंबर, उपाली और आनंद में से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ए भैया इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, कौन प्रिय था जी। तो आप कहेंगे उपाली भी था और आनंद, दोनों तो प्रिय था। ये तो हई काहे नहीं प्रिय होंगे भाई, आनंद तो एकदम भतीजे थे। और उपाली क्या था, उपाली नाई था तो बन गया था। कहता है विनय पिटक, कहता उपाली विनय पिटक का विशेषज्ञ था और बौद्ध संघ के नियमों को जानने में प्रमुख शिष्य था। आनंद था बुद्ध के चचेरे भाई और निजी सेवक थे। वे बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे और उनके अधिकांश उपदेशों की साक्षी रहे हैं। अब देखिए 1 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु, अरे कहेंगे क्या ही क्वेश्चन पूछ दिया है। महापरिनिर्वाण कहेंगे। कहता है बुद्ध की मृत्यु 483। हाँ मेरे दोस्त अब इसको याद रखिएगा, 483 दादाजी नहीं बताया। दादाजी देख लीजिए
483 नहीं बताए थे। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनारा लिखा है, कुशीनगर ने उत्तर प्रदेश में हुई थी। उन्हें भोजन के बाद पेट में क्या हो गया? विकार हो गया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनकी मृत्यु का महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति। फिर देखिए कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, बताइए। तो अभी कहेंगे ना कुशीनगर में हुई थी, कुशीनारा नहीं, कुशीनगर, नगर है ना, कुशीनगर में हुई थी। चलिए आइए, कहता है कुशीनगर में जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहीं 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दादाजी देखिए 80 वर्ष भी आप नहीं बताए थे, है ना। तो याद रखेंगे हम लोग, दादाजी की छोड़िए भाई, जान लेंगे क्या दादाजी की सब कुछ थोड़ी याद होगा। तो 80 वर्ष के 400 कितना कहेंगे सर? कितना उम्र था इनका, कितने उम्र में मर गए बताइए। तो अभी याद करके थोड़ा सा याद दिला देते हैं हम आपको। बताइए क्या हो जाएंगे इसका आंसर? याद है? नहीं याद? क्या याद करते हैं? देखिए यहाँ देखिए 483, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए 4 8 है ना, 4 का 4 4 दूनी 8, 4 के बाद एगो 3 कम कर देंगे। चल भैया ट्रिक मिल गया। बुद्ध की मृत्यु 4 दूनी के 8, 3 कर देंगे, एगो जैसे कम, तो 483 ईसा पूर्व, है ना। चलिए वेरी गुड, इस ट्रिक से याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में मानी जाती हैं? वाह, 4 दूनी के 8 और 4 से वो कम 3, 483 ईसा पूर्व। वेरी गुड। कहता है कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईस्वी में मानी जाती हैं। उनकी मृत्यु के बाद ही बौद्ध संघ में संगीति सम्मेलन प्रारंभ हुए। अब देखिए सेम कहानी यहाँ भी 5 के बाद कितना आता है? नहीं सर सेम कहानी नहीं है। अब देखिए 5 के बाद 6 आता है, और 6 से कम क्या है? 3 है कि नहीं। 5 के बाद 6 आ जाएंगे, 6 से 3 कम, 6 के आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 563 में जन्म, आप 483, यहाँ पहरा पढ़ना है। देखिए जन्म के बाद, जन्म में तो पहरा नहीं पढ़ना है, लेकिन मृत्यु में पहरा पढ़ना है ना। 4 दूनी के 8, इसे कम कर देंगे 3। अब जन्म की बात होगा तो बढ़ेंगे भाई। अब जन्म यहाँ हो गया तो बड़ा हो रहे हैं कि नहीं बताइए। तो 4 5 6 और उसके बाद थोड़ा सा इसको 3 कर दीजिए बुढ़ापा के लिए, है कि नहीं। तो 563 याद हुआ कि नहीं बताइए। तो कह रहा है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांट दिया गया था? टुकड़े टुकड़े करके 8 भागों में आप कहेंगे। तो आप बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर विभिन्न स्थानों पर स्तूपों में स्थापित किया गया। सम्राट अशोक ने इन अवशेषों को संरक्षित करने के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया, करवा के 84,000 तक ले गया, है कि नहीं। 84,000 मैंने हर घर तिरंगा खानी, हर घर प्रचार करवा दिया। कहते हैं बुद्ध के अवशेषों को स्तूप में स्थापित करवाने वाले शासक का नाम क्या था? वाह, बुद्ध के अवशेषों को स्तूप में स्थापित करवाने वाले शासक का नाम क्या था? बता दीजिए। दादाजी बताए थे या नहीं बताए थे? आई डोंट नो, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, क्या हो जाएंगे सर? तो आप कहेंगे अशोके तो कब से भूख रहे हैं? अशोक है ना जी, अशोक है ना। देखिए बुद्ध के अवशेषों को स्तूप में स्थापित करवाने वाले शासक जब नाम आ गया तो यही तो 84,000 करवाया था। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाने के बाद बुद्ध के अवशेषों को पुनः प्राप्त कर 8 भागों में विभाजित कर उन्हें विविध स्थान स्तूपों में स्थापित करवाया। यह कार्य बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, है कि नहीं। अब आइए, लेकिन इसकी संख्या बढ़ा दिया। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन सम्मिलित थे बताइए। हम क्या बोले थे कि बुद्ध हैं, है ना, बुद्ध हैं बोले थे ना। ट्रिक सुनिए, बुद्ध हैं तो बुद्ध के संग में हम लोग रहेंगे, बुद्ध के संग में रहिएगा। और फिर बुद्ध के संग में जब रहिएगा तो धर्म से हम बोले थे कि धम याद कर लेना है। तो बुद्ध संग धम, है ना, बुद्ध संग धम याद रखेंगे। बुद्ध संग है तो धर्म है, बुद्ध के संग में ना धर्म है जी। तो बुद्ध संग धर्म याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ए नंबर इसका। ओहो क्या ही टिप देते हैं हम। ए भैया नटंगी ना दिखाओ। चलिए ये वाला हो गया ना, थोड़ा सा हैंग कर गया ना इसीलिए। अब देखिए इसका थ्योरी बता देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार तीन रत्न वेद आधार हैं जिन पर यह धर्म टीका है। बुद्ध जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, धम्म यानी बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश या सिद्धांत, और संघ यानी बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों
का समुदाय यानी समूह हर बौद्ध अनुयायी इन त्रिरत्नों की शरण में जाता है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या हो जाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, बताइए। निवास स्थान को बता दीजिए। आप कहेंगे जहाँ हम रहते हैं वही तो बिहार है। देखिए गलती मुझ में ही है, बार बार हैंग कलम दबा दे रहे हैं कुछ भी। वही बिहार है, आइए ना अपना बिहार में। कहते हैं बिहार वह स्थान होता है जहाँ बुद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में निवास करते हैं। यह एक प्रकार का मठ होता है जो साधना और अध्ययन के लिए क्या प्रयोग में आता था। अब 3 नंबर का आंसर बताता था। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं सर, तो आप कहेंगे ये लोग चैत्य कहते हैं। नहीं पता क्या दादाजी, अभी तो बताए थे, है ना जी। आइए देखिए, कह रहा है चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता था। ये ऐसी गुफाएं या इमारतें होती थी जहां बुद्ध या उनके अवशेषों से संबंधित मूर्तियां या स्तूप स्थित होते थे और जहां जाकर भिक्षु पूजा करते थे। आइए 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर कीजिए। कहता है कि बौद्ध धर्म में हाथी का प्रतीक किस घटना से जुड़ा है, बताइए। दादाजी नहीं बताए थे। हाथी का प्रतीक मतलब बौद्ध का, देखिए बुद्ध के जन्म के समय का वज्रपात नहीं, बुद्ध के प्रथम उपदेश कहेंगे नहीं, बुद्ध के गर्भ में आने की घटना कहेंगे यस। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कहता है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की माता माया, देखिए माया ने एक सफ़ेद हाथी की स्वप्न में देखा था जो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस घटना को बुद्ध के गर्भ में आने यानी गर्भधान का संकेत माना जाता है, इसीलिए हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, बताइए। कितने नंबर पे? 4 गो हो गया था। आप कहेंगे कि 4 गो हो गया था तब ये नौटंकिया हुआ है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बता दीजिए क्या हो जाएंगे इसका आंसर। तो आप कहेंगे चतुर्थ। क्या कहेंगे जी, तो आप कहेंगे चतुर्थ हो जाएंगे, है कि नहीं। राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए चतुर्थ हो जाएंगे। अब कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल, है ना, कुंडल वन में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हुआ। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे को लगता है, तो याद रखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के, देखिए कुंडल वन में सम्राट कनिष्क पूछ देगा कि शासन काल में बौद्ध संगीति के बारे में, चतुर्थ संगीति के बारे में पूछ देगा तो क्या कीजिएगा। तो उस समय सम्राट कनिष्क क्या था, शासन काल था। इस संगीति में बौद्ध धर्म इसी संगीति में क्या हुआ है, 2 भागों में बट गया। शासन काल किसका था, कनिष्क था। जगह कहाँ, आयोजन कहाँ था जी, कुंडल वन यानी कश्मीर में। ठीक है, चलिए हीनयान और क्या महायान बट गया था। अभी दादाजी बताए थे, देखे थे लोग, फिर पढ़ने की फायदा नहीं। 4 नंबर का आंसर कीजिएगा था महायान शाखा की प्रमुख विशेषता क्या थी। महायान कठोर तपस्या, बौद्ध भिक्षु का विरोध, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजना, केवल मौखिक उपदेश। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे इसका आंसर साफ है। क्या है जी, बुद्ध को क्या मानते थे, ईश्वर मानते थे लोग, है कि नहीं। तो इसमें महा आ गया, तबे ना बुद्ध को ईश्वर मानते थे लोग। जिसमें महा आ गया तो महायान शाखा ने बुद्ध को ईश्वर रूप में माना और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, है ना। यह शाखा संस्कृत भाषा में ग्रंथों का उपयोग करती थी और लोक कल्याण पर बल देती थी। यह शाखा चीन, जापान, कोरिया आदि में फैली थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्या करने वाले हैं, फिनिश, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जाके मेरा एक ही विनती है हाथ जोड़ के कि अगर पॉकेट जीके नहीं खरीदे हैं तो ख़रीद लीजिए, अगर ख़रीद लिए हैं तो जाके मिलाइए मेरे दोस्त, मिला के आप कमेंट कीजिए, उसमें मिलाइए कि हमने जो पढ़ाया 9 पॉइंट पे आइए, हमने जो पढ़ाया है क्या सब हमें समझ में आ रहा है, क्या मेरे लिए हलवा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आपको कमेंट करना है। क्लास आपको लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ में आया, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।